नहीं करोगे, पीछे छूट जाओगे, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, कोई आपको हाथ नहीं देगा। जब आप फेलियर में रहते हो, फेलियर खुद हैंडल करना होता है। सक्सेस दुनिया के साथ मिलकर हैंडल किया जाता है, लेकिन फेलियर अपना खुद हैंडल करना पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से MBBS किया और एम्स नई न्यू दिल्ली से MD साइकेट्री में किया है। सबकी कहानी यहाँ अलग है। UPSC का यही फ़ायदा है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गांव के स्कूल, शहर के स्कूल, दिल्ली की सिलेक्शन, रायपुर से सिलेक्शन, हर जगह से सिलेक्शन हो सकता है। हर की अपनी कहानी है। हमें देखना यह है कि कहानी सुनना भी है और अपनी कहानी गढ़नी भी है। होता क्या है, सिलेक्शन होने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आता है आदमी में। जब हम उस तरफ रहते हैं तो दुनिया अलग रहती है। मैंने बहुत, जब आप इंटरव्यू में, तो एक बार इंटरव्यू मैं 2012 में जनरल में मेरा लास्ट एज था 29 ईयर्स, 1 साल बचा था मेरा। मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक भारतीय वन सेवा में है, एक भारतीय विदेश सेवा में। एक बीटेक IIT खड़गपुर से और एक बिट्स पिलानी से, वो तैयारी कर रहे थे। मेरा एम्स में सीनियर रेजिडेंसी खत्म हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटिंग में था मैं। तो मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जब मैंने घर वालों को बोला मैं तैयारी शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरी तो शादी टूटने की हालत में आ गई। मेरे फादर इन लॉ बोले मैं तो डॉक्टर लड़के से शादी किया था, एम्स में कंसल्टेंट है, उससे शादी किया था, तुम कहाँ अनसर्टेनिटी की ओर जा रहे हो। लोगों ने कहा कि एक अटेम्प्ट है, होगा नहीं होगा, करियर क्यों खराब कर रहे हो। जैसे आदमी प्यार करता है किसी लड़की से, वैसे ही प्यार UPSC का है। हो सकता है 100% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि आप दिल से लगोगे तो ही चांस है मिलेगा। दिल से नहीं लगोगे तो मिलने का चांस 0 हो जाएगा। 100% लगाओगे तो भी 100% गारंटी नहीं। यहाँ कुछ लोगों ने 100% बोला, मैं खुद को बोल रहा हूँ 100% गारंटी नहीं है। मैंने पार्ट टाइम तैयारी शुरू की, मेरा पहले अटेम्प्ट में IPS हो गया, 1 अटेम्प्ट था। मेरा दूसरा भाई उसको 3 अटेम्प्ट लगे, तीसरा भाई है जो सबसे शार्प था, वो 5 अटेम्प्ट लगे, तब जाकर उसको IFS मिला। यहाँ कोई गारंटी नहीं है। मैंने कुछ लोगों को देखा, एम्स के पोस्ट ग्रेजुएट 6-7 अटेम्प्ट देके घर वापसी हो गई। IIT के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आए चले गए। काफी लोग जोश में थे, बड़े कॉलेज के बड़े ही रह गए, छोटे आगे निकल गए। यहाँ पे बड़ा कॉलेज कुछ नहीं, छोटा कॉलेज कुछ नहीं, शहर कुछ नहीं, गांव कुछ नहीं, लेकिन तैयारी की तरीका बहुत जरूरी है, जो सभी लोगों ने बताया। जब तरीके से नहीं करोगे, ऑफ रूट ऑफ शूट करोगे तो नहीं होगा। जब तैयारी कर रहे हो तो प्लान B जिन्होंने रखा है, उन्होंने प्लान B ही किया है। जिन्होंने केवल प्लान A रखा है, सोचा है, करना है, उनमें से कुछ लोगों का हो जाएगा, फिर सबका होगा गारंटी नहीं दे रहा हूं। 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, 5-6 हजार IIT बैठ रहे हैं, 2-3 हजार NIT के लोग बैठ रहे हैं, लॉ कॉलेज वाले बैठ रहे हैं, साइंस ग्रेजुएट बैठ रहे हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट बैठ रहे हैं, सबका कैसे होगा। 10 लाख लोग, 500 सीटें। तो कोई ये बोल रहा है कि करोगे हो जाएगा, तो गारंटी नहीं है। हिम्मत है, लगे, जब लगे हुए हो तो निकलोगे। लेकिन जब मोटिवेशन की बात हुई, जब आप तैयारी कर रहे हो, अपने आप को गेज भी करो। काफी लोगों को मैंने देखा है, PT में 100 में 5 सही हो रहे हैं, 6 सही हो रहे हैं, फर्म तैयारी कर रहे हैं, फर्म तैयारी करो। तैयारी में कुछ नहीं होगा, आपको अपने अंदर सुधार लाना ही पड़ेगा। यदि आप 10 से 15, 15 से 30, 30 से 50, आपको स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी, आपको स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। ऐसा बताया अभिषेक अग्रवाल ने, बहुत ध्यान और स्टेप वाइज बताया। आपको हर स्टेज पता होना चाहिए, कट ऑफ कितना है, इतना मुझे पहुंचना पड़ेगा। यदि आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत ही स्पेसिफिक है। कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन में अच्छी पढ़ाई की, फायदा होगा। कुछ लोगों ने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की, फायदा होगा। मैंने 2004 में MBBS किया और 2012 में मैंने MBBS मेडिकल साइंस लेके तैयारी की। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला, 1 अटेम्प्ट है, उसमें ही मेडिकल साइंस ले लिया, लूट जाओगे। लूटना जिसको है वो लूटेगा ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे टाइम 2 ऑप्शनल थे, दोनों ऑप्शनल अपना रखा, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी। 6 महीने की मैंने कहा ना जी, यदि आप अपनी चीज पे भरोसा कर रहे हो, चांस ज्यादा है। लेकिन अपनी चीज अपना तब होगा जब पढ़ा है। काफी लोगों ने बीटेक किया, कोई पढ़ा ही नहीं सिविल इंजीनियरिंग। कृपया ना रखें टेक्निकल सब्जेक्ट। यदि आप कॉन्फिडेंट हो तभी रखें। ये तो टेक्निकल सब्जेक्ट ऑल और नन है। आपको 350 भी दे सकता है, आपको केवल 50 पे छोड़ सकता है। तो केवल कॉपी ना करें, आप अपने इंटरेस्ट को देखें। राइटिंग, कुछ चीजें थम्स अप है, जैसे हैंड राइटिंग अच्छी है। यदि हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो 15-20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यदि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप ज्यादा लिख पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स को समझे, चारों पार्ट्स के बारे में कुछ लिखे।
कुछ लोग क्या करते हैं, एक पार्ट के बारे में दिखे, टाइम खत्म हो गया, 7 मिनट, दूसरे क्वेश्चन चले गए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, केवल 2.5 नंबर का अटेम्प्ट किया तो 1.5 नंबर मिलेगा। तो ये भी जरूरी है कि आप पैटर्न को समझें। जैसे लोगों ने कहा कि प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि हम और इंडिविजुअलाइज ना करें। कोई कोचिंग, कोई स्टिग्मा नहीं है जिससे हम भागे। हमने कोचिंग की तो कोई खराब बात नहीं है। मैंने सेल्फ स्टडी की, मेरे दोनों भाई ने कोचिंग की, उनकी भी सिलेक्शन हुआ, मेरा भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन ये कि सब बोल रहे हैं ये लोग खराब बात नहीं है, हमने कोचिंग कोई चोरी डकैती नहीं है। काफी लोग बड़े प्रिविलेज होते हैं, हमने कोचिंग नहीं की। भाई आपकी मर्जी, आपने नहीं की, 50,000 बचा रही है घर वालों के, अपने से कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है ज्यादातर लोगों को कोचिंग का थोड़ा फायदा रहता है। फायदा ये रहता है, एक तो इंक्लिनेशन, अरे अब 200 लोग के साथ बैठे हो तो दूसरा पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा तो फटी में आदमी और पढ़ता है। दूसरी चीज, आदमी जब रेगुलर टेस्ट देता है, नंबर कम आते हैं तो आदमी को एक चीज आदमी को समझ में आता है, दुनिया कितनी बड़ी है। जब हम खुद तैयारी करते हैं हमें लगता है हम ही विष्णु ब्रह्मा और महेश है। जब हम तैयारी में जाते हैं तो हमें मालूम चलता है दुनिया बहुत बड़ी है, हम तो उसमें बूंद हैं। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, रिजल्ट गिरते हुए देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि क्या चीज है। तो कभी इंडिविजुअलाइज ना करो। एक ही बताता हूं मैं, जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम बहुत तेज होते हैं, जब हम उस तरफ रहते हैं तो हमारी वही हालत रहती है। मैं तो बड़े बड़े एग्जाम दिया हूँ, भगवान ने का आशीर्वाद रहा है कि एम्स पीजी में पूरे भारत भर में 17 रैंक आया था, यूपीएससी में भी रैंक आई, मैंने कैट दिया तो IIM में मेरा रैंक आया, अहमदाबाद से मेरा कॉल था। मैंने तरह तरह के एग्जाम दिए। कुछ लोग मुझे बोलते थे तो एग्जाम देने के लिए बनाए, वो भी नशा है। जब आप नशे में, जैसे लोग नशे में भागते हैं चीजों के पीछे, यदि आप उस तरह का नशा करोगे, उस तरह का प्यार करोगे तभी बढ़ पाओगे। कभी ये जो आदमी कमजोर है वो टूट जाएगा। काफी लोग बोलते हैं एग्जाम पैनिक हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। नहीं करोगे पीछे छूट जाओगे, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, कोई आपको हाथ नहीं देगा। जब आप फेलियर में रहते हो, फेलियर खुद हैंडल करना होता है। सक्सेस दुनिया के साथ मिलकर हैंडल किया जाता है, लेकिन फेलियर अपना खुद हैंडल करना पड़ता है।